मोदी कैबिनेट में विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने पदभार संभाल लिया है। अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कर दिया है। कार्यभार संभालने से पहले अमित शाह नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे और यहां पर उन्होंने शहीद पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वो पार्टी ऑफिस गए और नेताओं से मुलाकात की। जेपी नड्डा 2014 से 2019 तक मोदी के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रह चुके हैं। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपना दूसरे कार्यकाल शुरू कर दिया है। उन्होंने साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय में पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। अश्विनी वैष्णव ने रेल और सूचना प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाला। गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल मंत्री और मनोहर लाल ने ऊर्जा मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उधर चिराग अपनी मां और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पहुंचे और कार्यभार संभाला। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम बनकर तैयार हो चुकी है और किस तरह से तमाम जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तमाम दिग्गजों ने आज अपने ऑफिसेस पहुंचकर कार्यभार को ग्रहण किया है। विदेश मंत्री जयशंकर, गिरिराज सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, साथ ही साथ पर्यावरण मंत्री के तौर पर भूपेंद्र यादव को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्री जो बनाए गए हैं, उधर हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए। इसी तरह से पंचायती राज मत्स्य पालन मंत्री के तौर पर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो जेडीयू के हैं। आगे बढ़िए तस्वीरें देखिए। किरण रिजिजू संसदीय मंत्री, चिराग पासवान जो फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने भी पदभार ग्रहण किया है। इसी प्रकार गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति पर्यटन मंत्री के तौर पर दफ्तर आज ज्वाइन कर लिया। कीर्तिवर्धन सिंह की तस्वीरें देखिए। साथ साथ अन्य तमाम जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनकी ये अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। विदेश राज्य मंत्री के तौर पर कीर्तिवर्धन सिंह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। उधर संजय सेठ रक्षा राज्य मंत्री बनाए गए। तो साथ ही साथ तस्वीरों में आगे बढ़े तो आपको दिखेगा जयंत चौधरी जो शिक्षा राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं और इसी तरह से सुरेश गोपी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री बनाए गए हैं। की सेवा का मौका दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। आपने देखा कल प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यभार के पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं। नौजवान के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी करनी है और हमारी नारी शक्ति माँ और बहनों के लिए जो एक एम्पावरमेंट की सरकार रही है 10 वर्षों की, उसी भावना के साथ सेवा करेंगे। जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। आज तो काम संभाले हैं और देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है और आज दुनिया में भी ठीक है एक अच्छा सजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे। पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में उनके विजन के अनुरूप
जिस तरह से देश में कला व संस्कृति मंत्रालय ने काम किया है और भारत की संस्कृति को देखकर एक बार पुनः जिस तरह से पूरा विश्व विस्मृत है, चकित है। विभिन्न पायदानों, विभिन्न आयामों के माध्यम से जिस तरह से भारत की एक नई पहचान और छवि पूरी विश्व भर में बनी है, इस काम को आगे बढ़ाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है। जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है और किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। राजनीति में हम अपने देश की सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं।